वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश किया जाना है। हर साल 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री इसे पेश करता है। देश के इस बजट से हर सेक्टर और तबके के लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं की, यानी वो आधी आबादी जो देश को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटी हुई है। ऐसे में उनकी इस बजट में क्या क्या उम्मीदें हैं, चलिए इस वीडियो के जरिए जान लेते हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार साल 2026-27 के आम बजट में महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ाने पर खास फोकस रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक आम बजट में महिलाओं के लिए नए क्रेडिट कार्ड, लोन स्कीम और खास बीमा योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। सरकार का मानना है कि अगर महिलाओं को आसान कर्ज, बेहतर बीमा और बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं तो वो न सिर्फ अपने परिवार बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकती है। इसी सोच के तहत सरकार ऐसी योजनाओं पर काम भी कर रही है। सबसे पहला फोकस जनधन खातों पर आगे की तैयारी, यानी सरकार जनधन खातों को सिर्फ बैंक खाता खोलने तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे कर्ज, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यम, स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों को आसान शर्तों पर कर्ज देने पर भी विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट सूचना व्यवस्था को मजबूत कर ऐसे लोगों को औपचारिक ऋण प्रणाली से जोड़ने की कोशिश की जाएगी जो अब तक साहूकारों पर निर्भर रहे हैं। जनधन खाता बनेगा गेम चेंजर। जनधन खातों के जरिए इन योजनाओं को सीधे महिलाओं तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। जो महिलाएं पहली बार कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, लोन प्रोडक्ट्स पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से बीमा योजना लाने पर भी विचार हो रहा है। नीति आयोग अभी जनधन योजना की समीक्षा कर ही रहा है, तो इसका मकसद उन जनधन खातों को फिर से एक्टिव करना है जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है। इसके लिए जनधन खाता धारकों को ज्यादा बीमा और क्रेडिट सुविधाएं देने के सुझाव पर भी काम हो रहा है। लक्ष्य है कि जनधन योजना का 100% लाभ लोगों तक पहुंचे। नीति आयोग का मानना है कि सिर्फ खाता खुलवाना काफी नहीं है, बजट में बीमा क्लेम और बैंकिंग शिकायतों के समाधान पर भी जोर दिया जाना चाहिए। कई केंद्रीय योजनाएं हो सकती हैं बंद। आम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को दक्षता बढ़ाने के लिए कई केंद्रीय योजनाओं को मौजूदा योजनाओं में विलय करने के निर्देश दिए हैं। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि ये कवायद मार्च तक पूरी की जानी है। वित्त मंत्रालय चाहता है कि एक ही तरह की योजनाओं या इच्छित परिणाम नहीं मिल पाने की जो योजना है उसे जरूरत के मुताबिक विलय कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित 54 योजनाएं हैं, वहीं केंद्र सरकार की 260 योजनाएं हैं जिनके अनुमोदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तक है। ऐसे में मोदी सरकार का मकसद इस बजट के जरिए देश की आधी आबादी को पूरा फायदा देने की है। कुछ दिनों बाद जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करेंगी तो देखना होगा कि उनके पिटारे में महिलाओं के लिए क्या क्या बड़े ऐलान होते हैं। वैसे आपकी नजर में इस बजट में महिलाओं के लिए कौन से नए ऐलान होने चाहिए, वो आप कमेंट करके हमें अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।